नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कायाकल्प का भाग 6। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया कंटेंट पसंद आता है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। तो आइए सुनते हैं कायाकल्प भाग 6। उसे पुस्तकों से विशेष रुचि थी। हर दम कुछ न कुछ पढ़ा लिखा करती थी। सबसे अलग अलग रहती थी, न किसी के लेने में न देने में, न किसी से बैर न प्रेम। तीसरी महिला का नाम रोहिणी था। ठाकुर साहब का उन पर विशेष प्रेम था और वह भी प्राणपण से उनकी सेवा करती थी। इसमें प्रेम की मात्रा अधिक थी या माया की, इसका निर्णय करना कठिन था। उसे ये असम्य था कि ठाकुर साहब उनकी सौतों से बातचीत भी करें। वसुमती कर्कशा होने पर भी मलिन हृदय न थी। जो कुछ मन में होता वही मुख में। एक बार मुंह से बात निकाल डालने पर फिर उसके हृदय पर उसका कोई चिन्ह न रहता था। रोहिणी द्वेष को पालती थी, जैसे चिड़िया अपने अंडे को सेती है। वह जितना मुंह से कहती थी उससे कहीं अधिक मन में रखती थी। ठाकुर साहब ने अंदर जाकर वसुमती से कहा, तुम घर में रहने दोगी या नहीं? जरा भी शर्म लिहाज नहीं कि बाहर कौन बैठा हुआ है। बस जब देखो संग्राम मचा रखा है। इस जिंदगी से तंग आ गया। सुनते सुनते कलेजे में नासूर पड़ गए। वसुमती, कर्म तो तुमने इतने किए हैं, भोगेगा कौन? ठाकुर, तो जहर दे दो। जला जला कर मारने से क्या फायदा? वसुमती, क्या वह महारानी लड़ने के लिए कम थी कि तुम उनका पक्ष लेकर आ दौड़े? पूछते क्यों नहीं क्या हुआ जो तीरों की बौछार करने लगी? रोहिणी, आप क्या चाहती हैं कि मैं कान पकड़कर उठाऊं या बैठाऊं? तो यहाँ कुछ आपके पाँव में नहीं बसी हूं कि कोई आपसे थर थर कांपा करूं। ठाकुर, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई? रोहिणी, वही हुई जो रोज होती है। मैंने हिरिया से कहा, जरा मेरे सिर में तेल डाल दे। मालकिन ने उसे तेल डालते देखा तो आग हो गई। तलवार खींचे हुए आ पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। आप आज निश्चित कर दीजिए कि हिरिया उनकी लौंडी है या मेरी भी। यह निश्चय किए बिना आप यहाँ से न जाने पाएंगे। वसुमती, यह क्या निश्चय करेंगे? निश्चय मैं करूँगी। हिरिया मेरे साथ मेरे नैहर से आई है और मेरी लौंडी है। किसी दूसरे का उस पर कोई दावा नहीं है। रोहिणी, सुना आपने? हिरिया पर किसी का दावा नहीं है। वह अकेली उन्हीं की लौंडी है। ठाकुर, हिरिया इस घर में रहेगी तो उसे सबका काम करना पड़ेगा। वसुमती यह सुनकर जल उठी। नागिन की भांति फुफकार कर बोली, इस वक्त तो आपने चहेती रानी की ऐसी डिग्री कर दी मानो यहाँ उन्हीं का राज्य है। ऐसे ही न्यायशील होते हैं तो संतान का मुंह देखने को न तरसते। ठाकुर साहब को ये शब्द बाण से लगे। कुछ जवाब न दिया। बाहर आकर कई मिनट तक मर्माहत दशा में बैठे रहे। वसुमती इतनी मुंहफट है यह उन्हें आज मालूम हुआ। सोचा, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिस पर वह इतना झल्ला जाती। मैंने क्या बुरा कहा कि हिरिया को सबका काम करना पड़ेगा? अगर हिरिया केवल उसी का काम करती तो 2 मेहरियां और रखनी पड़ती हैं। क्या वसुमती इतना भी नहीं समझती? ताना ही देना था तो और कोई लगती हुई बात कह देती। यह तो कठोर से कठोर आघात है जो वह मुझ पर कसती थी। ऐसी स्त्री का तो मुंह न देखना चाहिए। सहसा उन्हें एक बात सूझी। मुंशी जी से बोले, ज्योतिष की भविष्यवाणी के विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या यह हमेशा सच निकलती है? मुंशी जी असमंजस में पड़े कि इसका क्या जवाब दूं। कैसा जवाब रुचिकर होगा, यही उनकी समझ में न आया। अंधेरे में टटोलते हुए बोले, यह तो उसी विद्या के विषय में कहा जा सकता है जहाँ अनुमान से काम न लिया जाए। ज्योतिष में बहुत कुछ पूर्व अनुभव और अनुमान ही से काम लिया जाता है। ठाकुर, बस ठीक यही मेरा विचार है। अगर ज्योतिष मुझे धनी बतलाएं तो यह आवश्यक नहीं कि मैं धनी हो जाऊं। ज्योतिष के धनी कहने पर भी
संभव है कि मैं जिंदगी भर कौड़ियों को मोहताज रहूं। इसी भांति ज्योतिष का दरिद्र लक्ष्मी का कृपा पात्र भी हो सकता है। क्यों? मुंशी जी को अब भी पांव जमाने की भूमि न मिली। संदिग्ध भाव से बोले, हाँ, ज्योतिष की धारणा जब मनुष्यों से बदली जा सकती है तो उसे विधि का लेख क्यों समझा जाए। ठाकुर साहब ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अनुष्ठानों पर आपका विश्वास है? मुंशी जी को जमीन मिल गई। बोले, अवश्य। विशाल सिंह यह तो जानते थे कि अनुष्ठानों से शंकाओं का निवारण होता है। शनि राहु आदि का गमन करने के अनुष्ठानों से परिचित थे। बहुत दिनों से मंगल व्रत भी रखते थे, लेकिन इन अनुष्ठानों पर अब उन्हें विश्वास न था। वह कोई ऐसा अनुष्ठान कराना चाहते थे जो किसी तरह निष्फल न हो। बोले, यदि आप यहाँ के किसी विद्वान ज्योतिष से परिचित हो तो कृपा करके उन्हें मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। मुझे एक विषय में उनसे कुछ पूछना है। मुंशी, आज ही लीजिए, यहाँ एक से बढ़कर एक ज्योतिषी पड़े हुए हैं। आप मुझे कोई गैर न समझिए। जब काम की इच्छा हो मुझे कहला भेजिए, सिर के बल दौड़ा आऊँगा। बाजार से कोई अच्छी चीज़ मंगानी हो मुझे हुक्म दीजिए। किसी वैद्य या हकीम की ज़रूरत हो मुझे सूचना दीजिए। मैं तो जैसे महारानी जी की समझता हूँ वैसे ही आपको भी समझता हूँ। ठाकुर, मुझे आपसे ऐसी ही आशा है। जरा रानी साहब का कुशल समाचार जल्द से जल्द भेजिएगा। वहाँ आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। आप ही के ऊपर मेरा भरोसा है। ज़रा देखिएगा कोई चीज़ इधर उधर न होने पाए। यार लोग नोच खसोट न शुरू कर दें। मुंशी, आप इससे निश्चिंत रहें, मैं देखभाल करता रहूँगा। ठाकुर, हो सके तो ज़रा यह भी पता लगाइएगा कि रानी ने कहाँ कहाँ से कितने रुपए कर्ज लिए हैं। मुंशी, समझ गया, यह तो सहज ही में मालूम हो सकता है। ठाकुर, ज़रा इसका भी पता लगाइएगा कि आजकल उनका भोजन कौन बनाता है। पहले तो उनके मैके ही की कोई स्त्री थी, मालूम नहीं अब भी वही बनाती है या कोई दूसरा रसोइया रखा गया है। वज्रधर ने ठाकुर साहब के मन का भाव ताड़कर दृढ़ता से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं आपका सेवक हूँ, पर रानी जी का भी सेवक हूँ, उनका शत्रु नहीं हूँ। आप और वह दोनों सिंह और सिंहनी की भांति लड़ सकते हैं। मैं गीदड़ की भांति अपने स्वार्थ के लिए बीच में कूदना अपमानजनक समझता हूँ। मैं वहाँ तक तो सहर्ष आपकी सेवा कर सकता हूँ जहाँ तक रानी जी का अहित न हो। मैं तो दोनों ही द्वारों का भिक्षुक हूँ। ठाकुर साहब दिल में शर्माए, पर इसके साथ मुंशी जी पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। बात बनाते हुए बोले, नहीं नहीं, मेरा मतलब आपने गलत समझा। छी छी, मैं इतना नीच नहीं। मैं केवल इसलिए पूछता था कि नया रसोइया कुलीन है या नहीं। अगर वह सुपात्र है तो वही मेरा भी भोजन बनाता रहेगा। ठाकुर साहब ने बात तो बनाई, पर उन्हें स्वयं ज्ञात हो गया कि बात बनी नहीं। अपनी झेप मिटाने को वह एक समाचार पत्र देखने लगे। मानो उन्हें विश्वास हो गया कि मुंशी जी ने उनकी बात सच मान ली। इतने में हिरिया ने आकर मुंशी जी से कहा, बाबा, मालकिन ने कहा है आप जाने लगे तो मुझसे मिल लीजिएगा। ठाकुर साहब ने गरज कर कहा, ऐसी क्या बात है जिसको कहने की इतनी जल्दी है? इन बेचारों को देर हो रही है। कुछ निठल्ले थोड़े ही हैं कि बैठे बैठे औरतों का रोना सुना करें। जा अंदर बैठ। यह कहकर ठाकुर साहब उठ खड़े हुए, मानो मुंशी जी को विदा कर रहे हैं। वह वसुमती को उनसे बातें करने का अवसर न देना चाहते थे। मुंशी जी को भी अब विवश होकर विदा मांगनी पड़ी। मुंशी जी यहाँ से चले तो उनके दिल में एक शंका समाई हुई थी कि ठाकुर साहब कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। हाँ, इतना संतोष था कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। यदि वह सच्ची बात कहने के लिए नाराज हो जाते हैं तो हो जाए, मैं क्यों रानी साहबा का बुरा चाहूँ? बहुत होगा, राजा होने पर मुझे जवाब दे देंगे, इसकी क्या चिंता। इस विचार से मुंशी जी और अकड़कर बैठ गए। वह इतने खुश थे मानो हवा में उड़े जा रहे हैं। उनकी आत्मा कभी इतनी गौरव उन्मत्त न हुई थी। चिंताओं को कभी उन्होंने इतना तुच्छ न समझा था। चक्रधर की कीर्ति उनसे पहले ही बनारस पहुंच चुकी थी।
उनके मित्र और अन्य लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। बार बार आते थे और पूछकर लौट जाते थे। जब वह 5वें दिन घर पहुंचे तो लोग मिलने और बधाई देने आ पहुंचे। नगर का सभ्य समाज मुक्त कंठ से उनकी तारीफ कर रहा था। यद्यपि चक्रधर गंभीर आदमी थे, पर अपनी कीर्ति की प्रशंसा से उन्हें सच्चा आनंद मिल रहा था। मुसलमानों की संख्या के विषय में किसी को भ्रम होता तो वह तुरंत उसे ठीक कर देते थे। 1000 अजीब पूरे 5000 आदमी थे और सभी की त्योरियां चढ़ी हुई। मालूम होता था मुझे खड़ा निगल जाएंगे। जान पर खेल गया और क्या कहूँ। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें चक्रधर की वह अनुनय विनय अपमान जान पड़ती थी। उनका ख्याल था कि इससे तो मुसलमान और भी शेर हो गए होंगे। इन लोगों से चक्रधर को घंटों बहस करनी पड़ी, पर वे कायल न हुए। मुसलमानों में भी चक्रधर की तारीफ हो रही थी। 2-4 आदमी मिलने भी आए, लेकिन हिंदुओं का जमघट देखकर लौट गए। और लोग तो तारीफ कर रहे थे, पर मुंशी वज्रधर लड़के की नादानी पर बिगड़ रहे थे। तुम्ही को क्यों यह भूत सवार हो जाता है? क्या तुम्हारी ही जान सस्ती है? तुम्ही को अपनी जान भारी पड़ी है। क्या वहाँ और लोग न थे? फिर तुम क्यों आग में कूदने गए? मान लो मुसलमानों ने हाथ चला दिया होता तो क्या करते? फिर तो कोई साहब पास न फटकते। ये हजारों आदमी जो आज खुशी के मारे फूले नहीं समाते, बात तक न पूछते। निर्मला तो इतनी बिगड़ी कि चक्रधर से बात न करना चाहती थी। शाम को चक्रधर मनोरमा के घर गए। वह बगीचे में दौड़ दौड़ कर हजारे से पौधों को सींच रही थी। पानी से कपड़े लथपथ हो गए थे। उन्हें देखते ही हजारा फेंक कर दौड़ी और पास आकर बोली, आप कब आए बाबूजी? मैं पत्रों में रोज़ वहाँ का समाचार देखती थी और सोचती थी आप यहाँ आएंगे तो आपकी पूजा करूँगी। आप न होते तो वहाँ ज़रूर दंगा हो जाता। आपको बिगड़े हुए मुसलमानों के सामने अकेले जाते हुए ज़रा भी शंका न हुई? चक्रधर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ज़रा भी नहीं। मुझे तो यही धुन थी कि इस वक्त कुर्बानी न होने दूंगा। इसके बिना दिल में और कोई ख्याल न था। अब सोचता हूँ तो आश्चर्य होता है कि मुझ में इतना बल और साहस कहाँ से आ गया था। मैं तो यही कहूँगा कि मुसलमानों को लोग नाहक बदनाम करते हैं। फसाद से वे भी उतना ही डरते हैं जितना हिंदू। शांति की इच्छा भी उनमें हिंदुओं से कम नहीं है। लोगों का यह ख्याल है कि मुसलमान लोग हिंदुओं पर राज्य करने का स्वप्न देख रहे हैं। बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को केवल यह शंका हो गई है कि हिंदू उनसे पुराना बैर चुकाना चाहते हैं और उनकी हस्ती को मिटा देने की फिक्र कर रहे हैं। इसी भय से वे ज़रा ज़रा सी बात पर तिनक उठते हैं और मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं। मनोरमा, मैंने तो जब पढ़ा कि आप उन बौखलाए हुए आदमियों के सामने निशंक भाव से खड़े थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आगे पढ़ने की हिम्मत न पड़ती थी कि कहीं कोई बुरी खबर ना हो। क्षमा कीजिएगा, मैं उस समय वहाँ होती तो आपको पकड़कर खींच लाती। आपको अपनी जान का जरा भी मोह नहीं है? चक्रधर, जान और है ही किस लिए? पेट पालने ही के लिए तो आदमी नहीं बनाए गए हैं। हमारे जीवन का आदर्श कुछ तो ऊंचा होना चाहिए, विशेषकर उन लोगों का जो सभ्य कहलाते हैं। ठाठ से रहना ही सभ्यता नहीं। मनोरमा, अच्छा, अगर इस वक्त आपको 5 लाख रुपए मिल जाएं तो आप लें या ना लें? चक्रधर, कह नहीं सकता मनोरमा, उस वक्त दिल की क्या हालत हो। दान तो न लूँगा, पड़ा हुआ धन भी न लूँगा, लेकिन अगर किसी ऐसी विधि से मिले कि उसे लेने में आत्मा की हत्या न होती हो तो शायद मैं प्रलोभन को रोक न सकूं। पर इतना अवश्य कह सकता हूँ कि उसे भोग विलास में न उड़ाऊंगा। धन की मैं निंदा नहीं करता, उससे मुझे डर लगता है। दूसरों का आश्रित बनना तो लज्जा की बात है, लेकिन जीवन को इतना सरल रखना चाहता हूँ कि सारी शक्ति धन कमाने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने ही में न लगानी पड़े। मनोरमा, धन के बिना परोपकार भी तो नहीं हो सकता। चक्रधर, परोपकार मैं नहीं करना चाहता,
मुझ में इतना सामर्थ्य ही नहीं। यह तो वे ही लोग कर सकते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो। मैं परोपकार के लिए अपने जीवन को सरल नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपने उपकार के लिए, अपनी आत्मा के सुधार के लिए। मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि धन पाकर भी भोग में न पड़ जाऊं, इसलिए मैं उससे दूर ही रहता हूं। मनोरमा: अच्छा, अब यह तो बताइए कि आपसे वधू जी ने क्या बातें की? मैं तो जानती हूँ आपने कोई बातचीत न की होगी, चुपचाप लजाए बैठे रहे होंगे। उसी तरह वह भी आपके सामने आकर खड़ी हो गई होंगी और खड़ी खड़ी चली गई होंगी। चक्रधर शर्म से सिर झुकाकर बोले, हाँ मनोरमा, हुआ तो ऐसा ही। मेरी समझ ही में न आता था कि क्या करूं। उसने दो एक बार कुछ बोलने का साहस भी किया। मनोरमा: आपको देखकर खुश तो बहुत हुई होंगी। चक्रधर: किसी के मन का हाल मैं क्या जानूं? मनोरमा ने अत्यंत सरल भाव से कहा, सब मालूम हो जाता है। आप मुझसे बता नहीं रहे हैं, कम से कम उनकी इच्छा तो मालूम हो ही गई होगी। मैं तो समझती हूँ जो विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है वह विवाह ही नहीं है। आपका क्या विचार है? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़े। मनोरमा से ऐसी बातें करते उन्हें संकोच होता था। डरते थे कि कहीं ठाकुर साहब को खबर मिल जाए। सरल मनोरमा ही कह दे तो वह समझेंगे मैं इसके सामाजिक विचारों में क्रांति पैदा करना चाहता हूँ। अब तक उन्हें ज्ञान न था कि ठाकुर साहब किन विचारों के आदमी हैं। हाँ, उनके गंगा स्नान से आभास होता था कि वह सनातन धर्म के भक्त हैं। सिर झुकाकर बोले, मनोरमा, हमारे यहाँ विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर रखा गया है। इच्छा चंचल है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। कर्तव्य स्थायी है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। मनोरमा: अगर यह बात है तो पुराने जमाने में स्वयंवर क्यों होते थे? चक्रधर: स्वयंवर में कन्या की इच्छा ही सर्वप्रधान नहीं होती थी। वह वीर युग था और वीरता ही मनुष्य का सबसे उज्जवल गुण समझा जाता था। लोग आजकल वैवाहिक प्रथा सुधारने का प्रयत्न तो कर रहे हैं। मनोरमा: जानती हूँ, लेकिन कहीं सुधार हो रहा है? माता पिता धन देखकर लट्टू हो जाते हैं। इच्छा स्थायी है, मानती हूँ, लेकिन एक बार अनुमति देने के बाद फिर लड़की को पछताने के लिए कोई हीला नहीं रहता। चक्रधर: अपने मन को समझाने के लिए तर्कों की कभी कमी नहीं रहती। मनोरमा: कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। मनोरमा: हाँ, लेकिन आदर्श तो आदर्श ही रहता है, यथार्थ नहीं हो सकता। यदि आप ही का विवाह किसी कानी काली कलूटी स्त्री से हो जाए तो क्या आपको दुख न होगा? बोलिए, क्या आप समझते हैं कि लड़की का विवाह किसी खुसर से हो जाता है तो उसे दुख नहीं होता? उसका बस चले तो वह पति का मुंह तक न देखे। लेकिन इन बातों को जाने दीजिए, वधू जी बहुत सुंदर हैं। चक्रधर ने बात टालने के लिए कहा, सुंदरता मनोभावों पर होती है। माता अपने कुरूप बालक को भी सुंदर समझती है। मनोरमा: आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भागना चाहते हो। क्या माता किसी सुंदर बालक को देखकर यह नहीं सोचती कि मेरा भी बालक ऐसा ही होता? चक्रधर ने लज्जित होकर कहा, मेरा आशय यह न था। मैं यही कहना चाहता था कि सुंदरता के विषय में सबकी राय एक सी नहीं हो सकती। मनोरमा: आप फिर भागने लगे। मैं जब आपसे यह प्रश्न करती हूँ तो उसका साफ मतलब यह है कि आप उन्हें सुंदर समझते हैं या नहीं। चक्रधर लज्जा से सिर झुकाकर बोले, ऐसी बुरी तो नहीं है। मनोरमा: तब तो आप उन्हें खूब प्यार करेंगे। चक्रधर: प्रेम केवल रूप का भक्त नहीं होता। सहसा घर के अंदर से किसी के कर्कश शब्द कान में आए। फिर लौंगी का रोना सुनाई दिया। चक्रधर ने पूछा, यह लौंगी रो रही है? मनोरमा: जी हाँ, आपके तो भाई साहब से भेंट नहीं हुई। गुरुसेवक सिंह नाम है,
कई महीने से देहात में जमींदारी का काम करते हैं तो सगे भाई और पढ़े लिखे भी खूब हैं, लेकिन भलमनसी छू भी नहीं गई। जब आते हैं लौंगी अम्मा से झूठ मूठ तकरार करते हैं, न जाने उससे इन्हें क्या अदावत है। इतने में गुरुसेवक सिंह लाल लाल आंखें किए निकल आए और मनोरमा से बोले, बाबूजी कहाँ गए हैं? तुझे मालूम है कब तक आएंगे? मैं आज ही फैसला कर लेना चाहता हूँ। गुरुसेवक सिंह की उम्र 25 वर्ष से अधिक न थी। लंबे छरहरे एवं रूपवान थे। आंखों पर ऐनक थी, मुंह में पान का बीड़ा, देह पर तंजेब का कुर्ता, मांग निकली हुई, बहुत शौकीन आदमी थे। चक्रधर को बैठे देखकर वह कुछ झिझके और अंदर लौटना ही चाहते थे कि लौंगी रोती हुई आकर चक्रधर के पास खड़ी हो गई और बोली, बाबूजी इन्हें समझाइए कि मैं अब बुढ़ापे में कहाँ जाऊं। इतनी उम्र तो इस घर में काटी, अब किसके द्वार पर जाऊं? जहाँ इतने नौकरों चाकरों के लिए खाने को रोटियां हैं, क्या वहाँ मेरे लिए एक टुकड़ा भी नहीं है? बाबूजी सच कहती हूँ, मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर पाला है। मालकिन के दूध न होता था और अब यह मुझे घर से निकालने पर तुले हुए हैं। गुरुसेवक सिंह की इच्छा तो न थी कि चक्रधर से इस कलह के संबंध में कुछ कहें, लेकिन जब लौंगी ने उन्हें पंच बनाने में संकोच न किया तो वह भी खुल पड़े। बोले, महाशय इससे यह पूछिए कि अब यह बुढ़िया हुई, इसके मरने को दिन आए, क्यों नहीं किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने कलुषित जीवन में बचे दिन काटती। मैंने दादाजी से कहा था कि इसे वृंदावन पहुंचा दीजिए और वह तैयार भी हो गए थे, पर इसने सैकड़ों बहाने न किए और न गई। आपसे तो अब कोई पर्दा नहीं है, इसके कारण मैंने यहाँ रहना छोड़ दिया। इसके साथ इस घर में रहते हुए मुझे लज्जा आती है। इसे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं कि जो लोग सुनते होंगे वे दिल में क्या कहते होंगे। हमें कहीं मुंह दिखाने को जगह नहीं रही। मनोरमा अब सयानी हुई, उसका विवाह करना है या नहीं? इसके घर में रहते हुए हम किस भले आदमी के द्वार पर जा सकते हैं? मगर इसे इन सब बातों की बिल्कुल चिंता नहीं, बस मरते दम तक घर की स्वामिनी बनी रहना चाहती है। दादाजी भी सठिया गए हैं, उन्हें मान अपमान की ज़रा भी फिक्र नहीं। इसने उन पर न जाने क्या मोहनी डाल दी है कि इसके पीछे मुझसे लड़ने पर तैयार रहते हैं। आज मैं निश्चय करके आया हूँ कि इसे घर से बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। या तो यह किसी दूसरे मकान में रहे या किसी तीर्थ स्थान को प्रस्थान करे। लौंगी, तो बच्चा सुनो, जब तक मालिक जीता है लौंगी इसी घर में रहेगी और इसी तरह रहेगी। जब वह न रहेगा तो जो कुछ सिर पर पड़ेगी झेल लूँगी। जो तुम चाहो कि लौंगी गली गली ठोकरें खाए तो यह न होगा। मैं लौंडी नहीं हूँ कि घर से बाहर रहूँ। तुम्हें यह कहते लज्जा नहीं आती? 4 भांवरे फिर जाने से ही ब्याह नहीं हो जाता। मैंने अपने मालिक की जितनी सेवा की है और करने को तैयार हूँ उतनी कौन ब्याहता करेगी। लाए तो हो बहू, कभी उठकर एक लुटिया पानी भी देती है? खाई है कभी उसकी बनाई हुई कोई चीज़? नाम से कोई ब्याहता नहीं होती, सेवा और प्रेम से होती है। गुरुसेवक, यह तो मैं जानता हूँ कि तुझे बातें बहुत करनी आती हैं, पर अपने मुंह से जो चाहे बने। मैं तुझे लौंडी ही समझता हूँ। लौंगी, तुम्हारे समझने से क्या होता है? अभी तो मेरा मालिक जीता है, भगवान उसे अमर करे। जब तक जीती हूँ इसी तरह रहूँगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। जिसने जवानी में बाँह पकड़ी वह क्या अब छोड़ देगा? भगवान को कौन मुंह दिखाएगा? यह कहती हुई लौंगी घर में चली गई। मनोरमा चुपचाप सिर झुकाए दोनों की बातें सुन रही थी। उसे लौंगी से सच्चा प्रेम था। मातृ स्नेह का जो कुछ सुख उसे मिला था लौंगी ही से मिला था। उसकी माता तो उसे गोद में छोड़कर परलोक सिधार गई थी। उस एहसान को वह कभी न भूल सकती थी। अब भी लौंगी उस पर प्राण देती थी, इसलिए गुरुसेवक सिंह की यह निर्दयता उसे बहुत बुरी मालूम होती थी। लौंगी के जाते ही गुरुसेवक सिंह बड़े शांत भाव से एक कुर्सी पर बैठ गए
और चक्रधर से बोले, महाशय, आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी और इस समय मेरे यहाँ आने का एक कारण यह भी है कि आपने आगरे की समस्या जिस बुद्धिमानी से हल की, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। चक्रधर, वह तो मेरा कर्तव्य ही था। गुरु सेवक सिंह, इसलिए कि आपके कर्तव्य का आदर्श बहुत ऊंचा है। 100 में 99 आदमी तो ऐसे अवसर पर लड़ जाना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। मुश्किल से एक आदमी ऐसा निकलता है जो धैर्य से काम ले। शांति के लिए आत्मसमर्पण करने वाला तो 1,00,000-2,00,000 में एक होता है। आप विलक्षण धैर्य और साहस के मनुष्य हैं। मैंने भी आपके इलाके में कुछ लड़कों का खेल सा कर रखा है। वहाँ पठानों के कई बड़े बड़े गांव हैं। उन्हीं से मिले हुए ठाकुरों के भी गांव हैं। पहले पठानों और ठाकुरों में इतना मेल था कि शादी, गमी, तीज त्योहार में एक दूसरे के साथ शरीक होते थे। लेकिन अब तो यह हाल है कि कोई त्योहार ऐसा नहीं जाता जिसमें खून खच्चर या कम से कम मारपीट ना हो। आप अगर 2-1 दिन के लिए वहाँ चलें तो आपस में बहुत कुछ सफाई हो जाए। मुसलमानों ने अपने पत्रों में आपका जिक्र देखा है और शौक से आपका स्वागत करेंगे। आपके उपदेशों का बहुत कुछ असर पड़ सकता है। चक्रधर, बातों में असर डालना तो ईश्वर की इच्छा के अधीन है। हाँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मुझसे जो सेवा हो सकेगी वह उठा न रखूँगा। कब चलने का इरादा है? गुरु सेवक, चलता तो इस गाड़ी से, लेकिन मैं इस कुल्टा को अब की निकाल बाहर किए बगैर नहीं जाना चाहता। दादाजी ने रोक टोक की तो मनोरमा को लेता जाऊंगा और फिर इस घर में कदम न रखूंगा। सोचिए तो कितनी बड़ी बदनामी है। चक्रधर बड़े संकट में पड़ गए। विरोध की कटुता को मिटाने के लिए मुस्कुराते हुए बोले, मेरे और आपके सामाजिक विचारों में बड़ा अंतर है। मैं बिल्कुल भ्रष्ट हो गया हूँ। गुरु सेवक, क्या आप लौंगी का यहाँ रहना अनुचित नहीं समझते? चक्रधर, जी नहीं, खानदान की बदनामी अवश्य है, लेकिन मैं बदनामी के भय से अन्याय करने की सलाह नहीं दे सकता। क्षमा कीजिएगा, मैं बड़ी निर्भीकता से अपना मत प्रकट कर रहा हूँ। गुरु सेवक, नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। इतना उजड़ नहीं हूँ कि किसी मित्र की सच्ची राय ना सुन सकूँ। अगर आप मुझे समझा दें कि उसका यहाँ रहना उचित है तो मैं आपका बहुत अनुग्रहित रहूँगा। मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी को अकारण कष्ट पहुँचे। चक्रधर, जब किसी पुरुष का एक स्त्री के साथ पति पत्नी का संबंध हो जाए तो पुरुष का धर्म है कि जब तक स्त्री की ओर से कोई विरुद्ध आचरण न देखे उस संबंध को निभाए। गुरु सेवक, चाहे स्त्री कितनी ही नीच जाति की हो। चक्रधर, हाँ, चाहे किसी भी जाति की हो। मनोरमा, यह जवाब सुनकर गर्व से फूल उठी। वह आवेश में उठ खड़ी हुई और पुलकित होकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। गुरु सेवक सिंह वहां न होते तो वह जरूर कह उठती, आप मेरे मुंह से बात ले गए। एकाएक फिटन की आवाज आई और ठाकुर साहब उतरकर अंदर गए। गुरु सेवक सिंह भी उनके पीछे पीछे चले। वह डर रहे थे कि लौंगी अवसर पाकर कहीं उनके कान न भर दे। जब वह चले गए तो मनोरमा बोली, आपने मेरे मन की बात कही। बहुत सी बातों में मेरे विचार आपके विचारों से मिलते हैं। चक्रधर, उन्हें बुरा तो जरूर लगा होगा। मनोरमा, वह फिर आपसे बहस करने आते होंगे। अगर आज मौका न मिलेगा तो कल करेंगे। आपकी वह शास्त्रों के प्रमाण पेश करेंगे, देख लीजिएगा। चक्रधर, खैर, यह तो बताओ कि तुमने इन 4-5 दिनों में क्या काम किया? मनोरमा, मैंने तो किताब तक नहीं खोली, बस समाचार पढ़ती थी और वही बातें सोचती थी। आप नहीं रहते तो मेरा किसी काम में जी नहीं लगता। आप अब कभी बाहर न जाइएगा। चक्रधर ने मनोरमा की ओर देखा तो उसकी आंखें सजल हो गई थीं। सोचने लगे, बालिका का हृदय कितना सरल, कितना उदार, कितना कोमल और कितना भावमय है।